हेलो एवरीवन। मैथ्स पीजीटी पीओआई की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 9 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो एरिया पे है 27 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दिया है। ठीक है, तो ये टू कर्व्स का है, क्योंकि एक जो दिया है y इक्वल टू एक्स क्यू दिया है, एक दिया है एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू -2। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस एक लिया है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स के टू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए, ऑर्डिनेट लिख दिया। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। चलिए, तो अब क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम क्या करना रहता है, जब भी हमको एरिया का सवाल सॉल्व करना होता है तो गिवन लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में दिया हुआ है हमको कि एरिया जिसका निकालना है उसका कर्व दिया हुआ है, एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा, माइनस का 2 एंड एक्स इक्वल टू 1। चलो, तो अब ये तो तुमको आइडिया होगा कि ये हमारा जाता है ऐसे, ये आएगा ऐसे। ये हमारा कर्व हो गया एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व हुआ। अब देखो, ये तो एक्स एक्सिस हमारा है। एक सेकेंड बेटा, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, पहले y है, फिर ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0। ठीक है, सुनो, अब ये जो भी इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ये एक तरह का इक्वेशन ही समझो, ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। अब जहां पे भी तुम्हारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे माइनस का 2 है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, सीधा क्या करना है, एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन का। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब एक क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम होगा। देखो, डायग्राम ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, तो अब देखो, एक्स एक्सिस से और रीजन, जो एक्स एक्सिस का रीजन है, ये ले लो रीजन, ये ये रीजन होगा जो हमको रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 0,0, यहाँ पे जो होगा ये 1,0, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा 2,0, माइनस का 2,0, वाई ऑलवेज 0 होगा। क्लियर है? अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा और ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो देखो कुछ नहीं करना है, पॉइंट निकालना है। एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये तो इस लाइन पे 1 ही होगा, और ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 रखोगे, माइनस का 8 आ जाएगा, पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ये दो रीजन हो जाएगा, इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो।
रिक्वायर्ड एरिया के लिए बताओ। रिक्वायर्ड एरिया A1 + A2 के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। तो एक्स का लिमिट लो एक बार, जीरो से लेकर इधर से -2 से लेकर कहां तक जाओगे, जीरो तक। ठीक है, इसमें कैसे स्ट्रिप लोगे, स्ट्रिप देखो कैसे लिया जाता है। ये हुआ हमारा मान लो स्ट्रिप एक या एक स्ट्रिप। ठीक है, तो अगर हम ये ले रहे हैं तो कहां से जाएंगे बेटा, एक्स का लिमिट ले रहे थे -2 से जीरो तक। ठीक है, ये अपर कर्व है, तो अपर कर्व से लोअर कर्व, तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। अपर कर्व से लोअर कर्व पे, तो मान लो हमारे पास ये हमारा ऊपर में कर्व है, तो ये y, ठीक है ना, y2 - y1, समझो। एक आएगा, ये dx होता है, एक हो जाएगा 0 से 1। अब इसके लिए ये हो जाएगा मान लो y3 लोअर कर्व, y4। अभी हम क्या लिखे हैं बताते हैं तुमको, देखो यहाँ पे जो लोअर कर्व है, जो पहले अपर कर्व, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपर कर्व है x3, y1 है 0। यहाँ पे हो जाएगा अपर कर्व तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे भी अपर कर्व वही हो गया x3, लोअर कर्व y के पावर y = 0। ठीक है ना, ये याद रखोगे तुम। क्या किया जाता है ना कि ओके, देखो ये स्ट्रिप होता है बेटा, ठीक है ना, ये स्ट्रिप होता है ना, तो जो नीचे वाला होता है उस y में से ऊपर वाले y को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बताओ बेटा y2 यहाँ कितना हो जाएगा, x, y2, y2 मेरे पास कितना हो गया, y2, हाँ y2 उल्टा लिख दिए क्या, y2, खैर वो तो एरिया निगेटिव पॉजिटिव ही आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, ये है हमारा अपर कर्व, ये है लोअर कर्व, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y1। ऐसे कोई इश्यू नहीं था, कोई भी रखो थे तो माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। अब यहाँ से तो इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर लोगे तो 0 - का क्यूब dx + 0 से 1 x³ - का 0 dx। अब कर दो -का 4 +का 4, डिवाइड में +का 4, ये क्या हो जाएगा 4 4, ये क्या हो गया बेटा 0, और ये हो गया 1। तो अब मान लो हमारे पास -का 4 निकाल दो, तो 0, और ये क्या हो जाएगा 16। तो कितना आ गया, यहाँ से बोलो 1/4 निकाल दो, तो 1 - का 0, तो ये कट होके क्या हो जाएगा +का 4, ये 1/4, तो आंसर आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, डायग्राम बना क्लियर। तुम यहाँ से डायरेक्ट भी फास्ट कर सकते हो। अरे सर -2 से लेकर 0, ये जो कर्व है, ये कर्व और ये कर्व, तो अगर इसको अपर मान रहे हैं तो ले लीजिए 0 माइनस, ये अपर हो गया तो ये लोअर हो गया x³। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर यहाँ से ये लाइन x x लिमिट हो जाएगा x का, 0 से लेकर ये हो जाएगा 1 तक, और ये x³ में से 0 गया, बस dx मल्टीप्लाई हो गया, छोटी सी यूनिट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट फैक्चुअल है। तुमको पूछा है डायमीटर के अबाउट, मतलब देखो क्या कर रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट डायमीटर हुज मास इज क्या होगा, m एंड रेडियस इज r। होलो स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा होलो स्फीयर होगा। ठीक है, डायमीटर के अबाउट,
एक्चुअल सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद आता है डायमीटर के अबाउट निकालने के लिए। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। मास, ये मास है। आर्क रेडियस की जगह पे क्या होगा, ए इज रेडियस हो जाएगा। होलो स्फीयर है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट किसके, बोलो, ए डायमीटर। हुज मास एम एंड रेडियस ए इज, चलो तो लिखो क्या होता है, 2/3 मास हो जाएगा, यहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है, 2/3 एम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ऑप्शन देखो कैसे दिया है, एम पहले दिया है, अच्छा जी, तो एम पहले कर लो, ये क्या हो जाएगा, एम बहत 2/3 ए स्क्वायर। ऑप्शन बताओ, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट 27, 28, 27, ठीक। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप पे है और आसान होता है, ठीक है ना। ये एक बार ये पैटर्न समझ जाओ, उसके बाद ये आसान होगा किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करो। एक ग्रुप दिया है, ग्रुप क्या होता है, क्लोजर को शो करे, तीन चार प्रॉपर्टी शो करता है ना, और एसोसिएटिव को शो करे, एग्जिस्टेंस को शो करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पूछा है, ठीक है। आपका एक बाइनरी कंपोजिशन दिया हुआ है, तो ग्रुप का, हर ग्रुप का यूनिक इनवर्स होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। स्टार दिया है बाइनरी कंपोजिशन, जी कोमा, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये दिया है ग्रुप एक, कंपोजिशन क्या बना के दिया हुआ है, अच्छी बात है कि कंपोजिशन दिया हुआ है, आसानी से निकल जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तो आपको जी का इनवर्स बताना है, तो इनवर्स इनवर्स एक्स इन ग्रुप, तो बताइए क्या होगा, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बता रहे हैं एकदम लिखते जाना। कि किसी के मान लो, एक मान लो इसमें एक आइडेंटिटी होगा, बोले तो यूनिक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का प्रॉपर्टीज होता है कि किसी एलिमेंट को उस पे बाइनरी कंपोजिशन करोगे तो वो एक ही देगा, कोई दिक्कत। यहां से आइडेंटिटी निकालने का कोई, अब ये दो, ये इस पे अप्लाई करो, ये इस पे, ओके, तो इस पे अप्लाई करो तो अच्छा लगेगा, करो तो अप्लाई। तो एक्स की जगह पे एक्स होगा, 2e-3, और ये क्या हो जाएगा एक्स, ये एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमको आइडेंटिटी यहां से क्या होगा, इस ग्रुप का आइडेंटिटी वो पता चल गया। तो तो सर क्या इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी पता करना पड़ेगा, तो बिल्कुल पता करना पड़ेगा। 3/2 आया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो प्रोसेस बताएंगे तो तुमको अपनी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। नाउ तुम अब जानते हो कि किसी इनवर्स से उसी एलिमेंट को, मान लो ये इनवर्स है, बाइनरी कंपोजिशन करोगे, जो कंपोजिशन करोगे, जो रिक्वायरमेंट है, तो ई देगा, कोई दिक्कत।
अब बताओ इस पे अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3, और e का वैल्यू ऊपर से ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो देखो अब तुमको पता चला कि e क्यों निकाले, आइडेंटिटी पहले क्यों निकाले, तो यहाँ से आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से पुट करोगे तो अब तुमको क्या चाहिए, यहाँ से x इनवर्स ही चाहिए, यहाँ से इसको भी रिप्रेजेंट कर दो। बहुत बढ़िया सर। अब देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा तो 3/2 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हमारे पास हो जाएगा 9, 6 और 9/2, आइए प्लस का x, अच्छी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 2x/2, तो x इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 9/4, ये हमारा x इनवर्स होगा। अब तुम अगर मान लो x का वैल्यू क्या ले रहे हो, सपोज ये अपने से बता रहे हो 1 ले रहे हो, तो उसका x इनवर्स इसी ग्रुप में इसी कंपोजिशन पे मिलेगा इस तरह से 11/4, ये एक दूसरे के इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर x के लिए। ये जनरल इनवर्स है, जनरल x के लिए, कोई दिक्कत, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बोल रहे हो यहाँ प्लस में है, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, अच्छा वो तो मिस्टेक है। ठीक है, और कोई दिक्कत, कर लो ऑप्शन चेक। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, लाइक करो सब्सक्राइब करो। दो क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, कंपोजिशन दिया हुआ था, ग्रुप है, इनवर्स निकालना है, तो क्या किए, ग्रुप दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है, इनवर्स निकालने के लिए, एक्स इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या किए, किसी ग्रुप का एक ई एग्जिस्ट करता है, ई को मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर मिलता है, फिर यहाँ से कंपोजिशन अप्लाई कर दिए, वाई की जगह पे ई रखेंगे, एक्स एक्स कट गया, ई निकल गया। फिर किसी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स को कंपोजिशन कोई भी दिया रहे तो हमारा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, तो यहाँ से आइडेंटिटी पुट कर लिए, इधर से कंपोजिशन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये इस पे अप्लाई कर दिए फिर यहाँ से एक्स इनवर्स निकाल लिए, बस इसी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्स इनवर्स निकालना। दूसरा वाला में क्या किए थे, तो दूसरा वाला में डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो 2 के पावर 2/3 ma² होता है डायमीटर के अबाउट। पहला वाला क्या किए थे, तो पहला वाला क्या किए थे, तो एरिया निकालना था, एरिया निकाल लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो, ठीक है ना, इसी तरह का यह सीरीज चलते रहेगा, और अपने दोस्तों में शेयर करो चैनल को, थैंक यू।